Don't you ever think how your life would actually look like if you did all those things that you said you will? सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन 99% लोगों के सपने बस एक रीज़न से टूट जाते हैं, यार मन नहीं कर रहा है। और बाकी जो 1% लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, उसका भी बस एक ही रीज़न होता है, मन तो नहीं है पर फिर भी करूँगी। सेल्फ डिसिप्लिन सुनने में सिंपल सा लगने वाला ये वर्ड एक्चुअली इतना सिंपल है नहीं। अगर इसकी डेफिनेशन को समझे तो इसका मतलब होता है लीनिंग इनटू रेजिस्टेंस, टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ हाउ यू फील। तो चलिए आज के इस वीडियो में 5 ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन के लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाओगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। फर्स्ट टिप इज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई। ट्रस्ट मी, ये सुनने में कितना भी क्लीशे लगे, लेकिन अगर किसी काम को करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो आप उसको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन से नहीं कर पाओगे। चलिए मान लीजिए कि आपको वेट लूज करने के लिए कोई डाइट फॉलो करना है, लेकिन आप उसे डिसिप्लिन रह के फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, भगवान ना करे कि आपको कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। अब ऐसे में चांसेस ज़्यादा है कि आप गलती से भी कोई जंक फूड नहीं खाएंगे और अपना डाइट ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अगर आप अपना डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ और बिगड़ सकती है। तो अगर आप किसी भी हैबिट में डिसिप्लिन्ड होना चाहते हो तो पहले एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढिए कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। स्टार्ट विथ 1 टास्क एट अ टाइम। चलिए अब मान लेते हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तो है, लेकिन आपको आपकी लाइफ के बहुत से एरियाज में अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। चलिए सिर्फ फिटनेस की एरिया पे हम फोकस करते हैं, तो उसमें भी आपको रोज़ 2-3 लीटर पानी पीना है, 7-8 घंटे की नींद लेनी है, 1 घंटा वर्कआउट करना है और हेल्दी भी खाना है। अब अगर आप ये सारी हैबिट्स को एक साथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होके सब कुछ छोड़ देंगे। तो ऐसे में कोई एक हैबिट में डिसिप्लिन रहने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी 7-8 घंटे की स्लीप साइकिल सेट हो जाए, मतलब कि वो आपका एक नेचुरल बिहेवियर हो जाए, वो एक ऑटो पायलट पे हो जाए, फिर आप नेक्स्ट हैबिट पे फोकस कीजिए। आई नो इसमें आपको लगेगा कि आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और ऐसे में आपके डिसिप्लिन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चेंज योर सेल्फ आइडेंटिटी। ये पॉइंट इस बुक एटॉमिक हैबिट में बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हो तो बेसिकली आप अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हो। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स एक्टिंग डिस्पाइट हाउ यू फील। इट इज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ योर थॉट्स एंड नॉट फीलिंग्स। तो हमें हमारे माइंड में खुद की आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 लोग हैं जो कि स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। अब जब एक बंदे को कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है कि नो थैंक्स, मैं ना स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दूसरा बंदा कहता है कि नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। तो ऐसे ही हमें भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो एक मॉर्निंग पर्सन की आइडेंटिटी बनाइए। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो एक फिटनेस फ्रीक की आइडेंटिटी बनाइए। अगर आपको अपनी साइड हसल शुरू करनी है तो एक एंटरप्रेन्योर की आइडेंटिटी बनाइए। और ऐसे ही आप एफर्टलेसली डिसिप्लिन रह पाओगे। मॉडरेशन वर्सेस एब्स्टिनेंस टाइप। जब डिसिप्लिन की बात आती है ना, तो लोग 2 तरीके के होते हैं। लेट्स से अगर आप कोई डाइट फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, अब आपके दोस्त का बर्थडे है और वो आपको जबरदस्ती केक का एक पीस खिला देता है। अब अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है, एक ही तो पीस मैंने खाया है, उस बहाने केक भी मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, लेकिन अब मैं और कोई जंक नहीं खाऊंगी, तो आप मॉडरेशन टाइप के हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अब एक पीस तो मैंने खा ही लिया है तो चीट मील जरा कर ही लेती हूँ, तो फिर आप पार्टी में मजे से पिज्जा, बर्गर, कोक सब कुछ खा लेते हो और फिर आप सोचते हो कि डाइट तो मेरा ब्रेक हो ही गया है, तो ठीक है, अब मैं मंडे से स्टार्ट कर लूंगी या फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लूंगी। तो आप एब्स्टिनेंस टाइप के हो। मैं खुद एब्स्टिनेंस टाइप की हूँ, सो आई नो कि अगर मुझे डिसिप्लिन रहना है तो
मुझे एक दिन का भी गैप नहीं करना है, वरना मैं वापस से अपनी ओल्ड हैबिट्स में चली जाऊंगी। अगर आप भी डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो अपना बिहेवियर समझिए, क्योंकि इससे आप एफर्टलेसली डिसिप्लिन रह पाएंगे। पेन वर्सेस प्लेजर। हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो या तो पेन को अवॉइड करने के लिए करते हैं या फिर प्लेजर को पाने के लिए करते हैं, लेकिन इन सब में हम ये भूल जाते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन लीड्स टू लॉन्ग टर्म प्लेजर एंड शॉर्ट टर्म प्लेजर लीड्स टू लॉन्ग टर्म पेन। आज जंक फूड अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर में फिट और हेल्दी रह पाएंगे। आज अगर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी साइड हसल पे ध्यान देंगे तो फ्यूचर में फाइनेंशियली स्टेबल रह पाएंगे। लेकिन इन सब में तो बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए ना। डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। चलिए एक एक्सरसाइज बताती हूँ। एक पेन और पेपर लीजिए और जिस भी हैबिट में आप डिसिप्लिन रहना चाहते हैं उसमें पेन और प्लेजर की एक लिस्ट बनाइए। अगर आप डिसिप्लिन रहे तो आप कौन से पेन को अवॉइड कर पाएंगे और आपको कौन से प्लेजर मिलेंगे। लेट्स से आपको वर्कआउट करने के लिए या फिर अपने साइड हसल पे काम करने के लिए सुबह जल्दी उठना है, तो इसमें प्लेजर वाली लिस्ट में आप लिखेंगे कि जब आप सुबह जल्दी टाइम से उठ जाएंगे तो आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। आपने बोला था कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आपने वो कर लिया है, उसकी आपको खुशी महसूस होगी। प्लस आपको एक पीसफुल टाइम मिल जाएगा अपना काम करने के लिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आप पूरा दिन प्रोडक्टिव फील करेंगे। और पेन वाले सेक्शन में आप लिख पाएंगे कि फ्यूचर में आप कोई भी हेल्थ इश्यूज को अवॉइड कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप साइड हसल पे काम करते हैं और आपको आपकी जॉब नहीं पसंद तो आपको उस जॉब में स्टक रहने की जरूरत नहीं है। प्लस आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने सारे ड्रीम्स एंड गोल्स अचीव कर पाएंगे। और ऐसे ही एक और लिस्ट बनानी है कि अगर आप इनडिसिप्लिन रहे तो आपको क्या पेन और प्लेजर मिलेंगे। प्लेजर वाले सेक्शन में आप लिख सकते हो कि रात को आप देर तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हो, अपनी फेवरेट सीरीज देख सकते हो, इन शॉर्ट अपने एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी दे सकते हो। सुबह जब अलार्म बजता है तो आप उसको स्नूज कर सकते हो और जब तक आपका मन करे तब तक आप सो सकते हो। और पेन वाले सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आप खुद से डिसअपॉइंटेड होंगे, आपने खुद से जो प्रॉमिसेस किए हैं, आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स एंड गोल्स हैं उसको आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही आप पेन और प्लेजर को मोटिवेशन के लिए यूज करके डिसिप्लिन रह पाओगे। सो दीज वर द 5 टिप्स एंड माइंडसेट शिफ्ट्स जो कि आपको एफर्टलेसली सेल्फ डिसिप्लिन रहने में हेल्प करेगा। अगर आप इस वीडियो से भी मोटिवेटेड नहीं हुए हो तो इस वीडियो के बाद आप मेरा हाउ टू एग्जिट योर लेजी एरा और लेसन्स टू लेवल अप इन लाइफ देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप क्या स्ट्रगल फेस करते हो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हो। That was it for the video. Thank you so much for watching. See you in the next video.